दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर में आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो और वर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम लोग चर्चा करेंगे मेष लग्न वालों का ये नवंबर 2024 का महीना गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ 1 का अंक लिखा है तो ये जो कुंडली कहलाएगी वो किसकी कहलाएगी? मेष लग्न वालों की कहलाएगी। और अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो कि जानिए मेष लग्न वाले लोग कैसे होते हैं अब तक नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप अवश्य देख सकते हैं। तो इस पूरे महीने की जो शुरुआत हो रही है वो दीपावली से हो रही है। तो 1 नवंबर की दीपावली है। अगर आप देखते हैं इस नवंबर के महीने में सबसे पहला जो परिवर्तन है वो 8 नवंबर को शुक्र वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि इस महीने की 16 तारीख को 16 नवंबर को शनि मार्गी पोजीशन में आ जाएंगे। और अगर हम लोग बात करते हैं सूर्य की, वो 17 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और अब उन ग्रहों की चर्चा होती है जो अभी अपने स्थान पर ही रहेंगे। मतलब जैसे गुरु की हम लोग बात करते हैं, अभी वो वक्री पोजीशन में चल रहे हैं और वृषभ राशि में चल रहे हैं। मंगल पूरे महीने कर्क राशि में ही चलते रहेंगे। और अगर हम लोग बात करते हैं केतु की तो वो कन्या राशि में गोचर करते रहेंगे। राहु हम मीन राशि में गोचर करते रहेंगे। और अगर बुध की चर्चा करते हैं तो बुध 27 नवंबर को वक्री पोजीशन में आ जाएंगे। फिलहाल पूरे महीने वो वृश्चिक राशि में ही चलते रहेंगे। तो ये टोटल चर्चा हुई हमारी गोचर की। अब ओवरऑल मेष लग्न वालों को क्या क्या चीजें इससे मिलेंगी। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं आपके लग्न की तो लग्न में इस समय जो हमारा लग्नेश है वो संबंध किससे बना रहा है? 4th हाउस से बना रहा है। इसका मतलब ये होता है कि इस समय का जो टाइम आप महीना पूरा खर्च करोगे, किस चीज के ऊपर खर्च करोगे? भौतिक सुख साधनों के ऊपर आप अपना टाइम स्पेंड करोगे। आप ये चाहोगे कि मेरे घर पर एक से एक अच्छी चीजें आए। मतलब आप गाड़ी वगैरह ये सारी चीजों के ऊपर, या लैंड अगर कोई खरीदनी है या कोई घर खरीदना है, इस तरीके की संभावनाएं आपके साथ रहती हैं। लेकिन एक चीज भी मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे महीने में आपको मानसिक शांति बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होनी है। अगर हम लोग चर्चा करते हैं मानसिक शांति क्यों? क्योंकि सूर्य की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? लग्न पे पड़ रही है। उसमें क्या होगा, आपके अंदर क्या है कि एकदम ऊर्जा होगी सारे कामों को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए, लेकिन वो डिले होते चले जाएंगे। मतलब लाभ होने में थोड़ा टाइम लगेगा। बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस होता है हमारे संस्कार का, हमारे उस पैसे का जिसको हम कलेक्ट करके रखते हैं, मतलब एफडी के फॉर्म में या फिर इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में। तो देखिए, जब अभी यहाँ गुरु क्या है, किस पोजीशन में चल रहे हैं? वक्री पोजीशन में चल रहे हैं। आप ये देखोगे कि जो आपने अभी अर्न करने की सोच रहे हो कि मुझे यहां से 1 लाख रुपए आएगा, मैं यहाँ इन्वेस्ट करूंगा, आप ये देखोगे कि आप इन्वेस्ट कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि भाई मेरा जो पहले का पैसा है वो भी कैसा होता है, थोड़ी डाउन पोजीशन में जा रहा है। तो इस समय आपको ये चीजें नहीं ज्यादा सोचनी है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो पिछले डिसीजंस होते हैं जो हम ले लेते हैं, लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा वो लॉस में चलते हैं। आप उस चीज को ज्यादा मतलब माइंड मत कीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे आपसे, गुरु जो हमारे यहाँ पर बैठे हुए, उनकी दृष्टि कहाँ जा रही है? 8th हाउस पर जा रही है। तो आपको इस समय थोड़ा मेडिटेशन वगैरह पर ध्यान देना है। लगातार मैं आपसे ये जरूर कहता चला जा रहा हूं कि ये जो महीना है थोड़ा सा आपकी मानसिक शांति के लिए बहुत अच्छा महीना मैं कंसीडर नहीं कर रहा। जहां तक मैं पैसे की बात कर रहा हूं तो ये रेगुलर जो आपकी इनकम होती है उसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला। लेकिन इन्वेस्टमेंट जहां आप कर रहे हो थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं आपके 3rd हाउस की। पराक्रम का हाउस है, छोटे बहन भाइयों का हाउस है, आसपास के हमारे आस पड़ोस का हाउस है। ये मालिक कौन है? बुध बैठे कहां पर है? हमारे 8th हाउस में बैठे। और इनको जो दूसरा घर मिला है वो है हमारा 6th हाउस। देखिए, जब भी 3rd हाउस का संबंध 8th हाउस से बनता है तो आप ये देखोगे जो काम भी आप ऑनलाइन कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स वापिस आना शुरू हो जाएंगे, दिक्कत आपको शुरू होगी। आसपास का जो आपका माहौल है वो भी थोड़ा डिस्टरबेंस लिए हुए है। आप किसी से छोटी सी भी बात कहोगे वो आपसे एकदम से लड़ने को तैयार है। तो ये एक जब ग्रहों की स्थिति ऐसी बनती है तो मैं सिर्फ आपसे इतनी सी बात कहूंगा कि देखिए, जब 8th हाउस से 3rd हाउस का संबंध बन रहा है और वो 8th हाउस किसका है कि थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होगा और मामला कहां तक पहुंचेगा? थोड़ा आगे तक पहुंचेगा।
तो उस चीज के ऊपर थोड़ा लगाम लगाइए। अपनी जो बोलचाल की भाषा है उसको कंट्रोल कीजिए। आप किसी से इतनी तेजी से बात मत कीजिए कि सामने वाले को वो चीज बुरी लग जाए। अगर हम लोग बात करते हैं आपके 4th हाउस की, तो यहाँ पर मंगल अपना स्थान बनाए हुए हैं। मंगल हमारी ऊर्जा है और वो कहां पर है, घर में है। तो देखिए एक चीज आपको मैंने लगातार बता रही है, मानसिक सुख का हाउस भी है और मंगल यहाँ पर नीच की होते हैं। मतलब अगर कंडीशन मैं आपसे बोलूं कि जो ऊर्जा का लेवल है मंगल का यहाँ बहुत अच्छा नहीं माना जाता। मतलब इसको हम लोग ये कहते हैं कि दूसरों को तो सलाह आप देते हो लेकिन पता चलेगा कि आप खुद उस सलाह को फॉलो नहीं करते। तो ये चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। मानसिक शांति थोड़ा सा डिस्टर्ब चलेगी। माता जी का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा इस महीने। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो आपका दोस्त हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको आप अच्छे से जानते हो, रिश्तेदार हो, पैसा बिल्कुल भी लोन पर मत दीजिए, मतलब उधार मत दीजिए। पैसा आने की संभावना कम हो जाएगी। फिर बात करते हैं आपसे 5th हाउस की। हमारे बच्चों का हाउस है, हमारी इच्छाओं का हाउस है, हेल्थ का हाउस है, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। इसका स्वामी कहां बैठा है, 7th हाउस में बैठा है। तो देखिए एक चीज आपको समझनी है कि जिन लोगों को, मतलब लव एंड रोमांस का हाउस भी है, आगे जिन लोगों को अभी लव मैरिज वगैरह की कोई बातचीत चल रही है, किसी को वो पसंद करते हैं, तो ये बात वो अपने घर वालों से कह सकते हैं। मतलब मैरिज की तरफ ये बात जा सकती है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि किसी भी बच्चे के मामले में, चाहे उसकी एजुकेशन हो या कहीं वो जॉब पर जा रहा है या कोई भी डिसीजन है, बिना अपने स्पाउस के परामर्श के बिल्कुल भी मत लीजिए, अन्यथा क्या होगा, विवाद होने की संभावना पूरी बनी रहेगी। बात कर लेते हैं आपके 6th हाउस की। मालिक कौन है यहाँ का, बुध बैठे कहाँ है, 8th हाउस में। और केतु कहां पर है, 6th हाउस में। केतु बहुत सारी चीजों के लिए यहाँ अच्छे भी माने जाते हैं। मतलब जो वाद विवाद आपके लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते थे, वहां वो कैंची का काम करेंगे। मतलब थोड़े से समय के लिए आप डिस्टर्ब जरूर होगे, लेकिन अन्य अगर आप पूरी बात को समझोगे, क्योंकि बुध कहां पर बैठे हुए, 8th हाउस में बैठे हुए, थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं 8th हाउस में आऊंगा आपको इस चीज के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि कुछ ऐसे रोग आपको होने की संभावना भी बनेगी कि जिसको आपको क्या करना है, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और इसको छुपाकर कोई फायदा होगा भी नहीं। तो ये चीजें आपको समझनी है। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हेल्थ में चल रहा है तो तुरंत क्या कीजिए, डॉक्टर से संपर्क कीजिए। बात करते हैं हम लोग आपके 7th हाउस की। यहाँ बैठे हैं सूर्य। देखिए सूर्य जब यहाँ पर बैठे हैं तो थोड़ा सा जो टेम्परेचर है, किसका टेम्परेचर, मतलब किसका क्रोध ज्यादा रहेगा, स्पाउस का क्रोध ज्यादा रहेगा और वो चीज आपको झेलनी पड़ेगी। मतलब झेलने का मतलब ये कि आपको उनकी 4 बातें इस समय सुननी पड़ेंगी। और ये योग कब तक बना रहेगा, 17 तारीख तक बनेगा। और 17 के बाद जब सूर्य 8th हाउस में जाएंगे तो आप अपने परिश्रम से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ये चीज आप समझिए। बात करते हैं 8th हाउस की। देखिए त्वचा से संबंधित कोई भी रोग आपको हो सकता है या नसों से संबंधित इस तरीके की बीमारी होने की संभावना रहती है यहाँ पर। इसलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए ये वो समय है, अगर आपको कोई भी जैसे बीपी बढ़ जाए, बीपी कैसे होगा, जो नसों में तनाव है, आपको ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ओवर थिंकिंग अगर आपकी चल रही है, तो ये सारी चीजें आपको डॉक्टर से संपर्क करना होगा। दूसरी बात ये, आप अपने डाइट को भी बहुत अच्छा रखिए। ये सारी चीजें यहाँ देखने को मिलती हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जिनको आप अभी जानते भी नहीं, अगर आपके सामने आती हैं और आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, लगातार मैं आपसे कह रहा हूं किसी न किसी एक अच्छे डॉक्टर से कंसर्न कीजिए। अगर हम लोग आपके 8th हाउस को थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो इसमें गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, 7वीं दृष्टि। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ समय अपने लिए निकालना होगा, कुछ मेडिटेशन से कीजिए। और अगर आपका कोई भी जन्म का नक्षत्र है तो अगर आप चाहते हो मेडिटेशन करना या सीखना तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस मेडिटेशन की आपको आवश्यकता है वो मेडिटेशन कौन सा होगा, नक्षत्र की ऊर्जा से आपको जुड़ना चाहिए। ये वो टाइम चल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं आपके 9th हाउस की। शुक्र 8 तारीख को वहां चले जाएंगे तो ये शुक्र की एक अच्छी पोजीशन होगी। देखिए जब तक शुक्र 8th हाउस में है तो स्पाउस का संबंध भी हमारे साथ बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। मतलब जैसे कहते हैं ना, वैवाहिक सुख का आनंद वो भी डिस्टर्ब रहेगा। लेकिन जैसे ही ये 8 तारीख के बाद 8 तारीख को यहाँ पर आते हैं तो आपको इन चीजों में थोड़ा सा अच्छा महसूस होना शुरू होगा। अब हम लोग बात करते हैं आपके 10th हाउस की। मालिक कौन है, शनि। और पूरा गेम इस समय शनि चेंज करके चल रहे हैं।
शनि क्या कह रहे हैं, 11th हाउस में बैठे हैं और 11 तारीख को, वो 16 तारीख को, 16-11 को क्या हो रहे हैं, मार्गी पोजीशन में आ रहे हैं। देखिए जब तक शनि वक्री हैं, मैंने आपको सिर्फ एक बात बताई कि अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे काम रह गए हैं, पेंडिंग रह गए हैं, उनको आप पूरा कर लीजिए, और जैसे ही शनि मार्गी पोजीशन में आएंगे फिर आपको वो टाइम नहीं मिलेगा कि पीछे हट के देखने का टाइम नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि जो ये शुरू के 15 दिन हैं, अगर आप अपने व्यापार से, अपने जॉब में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात देख रहे हैं कि आपने कोई काम छोड़ दिया है पेंडिंग, तो उसको पूरा कर लीजिए इन 15 दिनों के बाद, क्योंकि उसके बाद जब शनि आपको देने पर आएंगे तो वो क्या करते हैं, बहुत स्पीड से व्यक्ति को पैसा कमाने के अवसर प्रदान करते हैं। अब हम 11th हाउस और 10th हाउस को अगर जोड़ के देखते हैं तो पैसा कहां से आएगा। सबसे बड़ी बात देखिए कि मंगल की दृष्टि कहां जा रही है, 10th हाउस पर जा रही है। अब आप मंगल की दृष्टि 10th हाउस पर जा रही है तो थोड़ा गुस्से की पोजीशन तो आपकी बनी रहेगी, जहां पर भी आप काम करते हो लोगों की बातें समझ में नहीं आएंगी आपके, लेकिन ओवरऑल यहां पर मंगल की दृष्टि आपको पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने जा रही है, और शनि उसका लाभ आपको देना शुरू करेंगे 16 तारीख के बाद। बात कर लेते हैं हम आपसे, आपके 12th हाउस की मालिक कौन है, गुरुदेव बृहस्पति बैठे कहां पर हैं, 2nd हाउस में बैठे हैं। इस पूरे महीने में आप इस बात को भी महसूस करोगे कि जो भी पैसा आप कमाकर ला रहे हो वो कहीं ना कहीं या तो इन्वेस्ट कर दोगे, और इन्वेस्ट भी सोच समझ के नहीं किया तो वो भी क्या होगा, दुख का कारण बन सकता है। तो इन चीजों को समझिए, सपने आपके बड़े बड़े हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन खर्चे भी आपके बहुत बड़े बड़े मुझे दिखाई दे रहे हैं। जिन मेष लग्न वालों की अभी जॉब नहीं लगी है तो उनको इस महीने इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी जॉब की संभावनाएं मुझे यहां दिखाई नहीं दे रही हैं। अगर मैं मैरिज की बात करता हूं तो मैरिज 17 तारीख तक अगर आपके पास कोई एक अच्छा चांस आता है, उसको आप भुनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। तो ये ओवरऑल प्रेडिक्शन होती है। हेल्थ का इस महीने थोड़ा आपको ध्यान रखना है, विशेष ध्यान आपको इस महीने थोड़ा हेल्थ का रखना है। तो ये मेष लग्न वालों की बात हुई, आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।